औरंगज़ेब आलमगीर मुग़ल अम्पायर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्परर्स हुए हैं उनमें से इनका नाम सबसे इम्पॉर्टेंट है। 49 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने रूल किया है और इस 49 ईयर्स में इन्होंने 25 ईयर्स नॉर्थन इंडिया में दिए अपने, और बाकी जो लास्ट के 24 से 25 ईयर्स हैं वो उन्होंने साउथर्न इंडिया में दिए। आप इस मैप को देख करके समझ सकते हैं कि जब औरंगज़ेब यहाँ रूल कर रहे थे तो उनका अम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था। लेकिन औरंगज़ेब की डेथ के बाद मुग़ल अम्पायर डिक्लाइन की तरफ जाता है और हिस्टोरियंस इसको औरंगज़ेब की राजपूत पॉलिसी, औरंगज़ेब की दक्कन पॉलिसी और औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसी को एक मेन कारण मानते हैं कि औरंगज़ेब की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से ये डिक्लाइन की तरफ जाता रहा। वहीं पे सबसे प्रोमिनेंट चीज़ जो थी वो बोलते हैं कि औरंगज़ेब जब अपने एंड ईयर्स में थे, उन्होंने इतने साल तक रूल किया, तब भी उन्होंने अपना सक्सेसर किसी को डिक्लेयर नहीं किया था। उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि मेरी मौत के बाद किसको नेक्स्ट राजा बना दिया जाए। सडनली 3 मार्च का दिन था और औरंगज़ेब की हो जाती है डेथ, और औरंगज़ेब की डेथ के बाद उनके आगे 5 बेटे वो डिक्लेयर करते हैं, वो सब ये चाहते हैं कि औरंगज़ेब के बाद उनको तख्त पे बिठाया जाए। अब औरंगज़ेब की डेथ के बाद उनके जो बेटे थे, जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था आज़म शाह, और एक दूसरे का नाम था बहादुर शाह। आज़म शाह और बहादुर शाह में एक वार ऑफ सक्सेशन होता है। ये वार ऑफ सक्सेशन अप्रॉक्सीमेटली कुछ 2 साल तक चलता है, और वार ऑफ सक्सेशन के बाद बहादुर शाह जो हैं वो इसमें विक्टोरियस साबित होते हैं। बहादुर शाह जीत जाते हैं इसमें। बहादुर शाह की जीत के बाद बहादुर शाह कुछ 1709 से लेकर के 1712 तक दिल्ली के तख्त पर राज करते हैं, रूल करते हैं। और हिस्टोरियंस का ये मानना है कि बहादुर शाह ज़फ़र, ये जो वन थे बहादुर शाह, इनकी डेथ के बाद ही जो लेटर मुगल्स हैं, ये मुग़ल अम्पायर का जो डिक्लाइन है वो बेसिकली शुरू हो गया। इसके बाद कोई भी ऐसा कॉम्पिटेंट रूलर नहीं आया जो फिर से मुग़ल अम्पायर की उस ग्लोरी को फिर से लेकर आए जो बाबर के टाइम, अकबर के टाइम या औरंगज़ेब के टाइम पे हुआ करती थी। इसी के बाद हिस्टोरियंस का ये मानना है कि इंडिया में मॉडर्न ईरा का दौर शुरू हो जाता है, और इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बढ़ चढ़ करके अपना यहाँ पे रूल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुए। बहादुर शाह ज़फ़र जब यहाँ के रूलर बने थे तो तब उनकी एज कोई तकरीबन 63 ईयर्स थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 63 ईयर्स का बंदा उस टाइम पे प्रिंस था, और औरंगज़ेब ने डिक्लेयर नहीं किया था अभी तक कि मेरे बाद राजा कौन बनेगा, तो ये कितने कॉम्पिटेंट होंगे। इन्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था इन फील्ड्स में, इसीलिए कुछ देर तक ही रूल कर पाए। और फाइनली इस टाइम पे नोबल जो थे वो बहुत ही पावरफुल हो चुके थे और सारे अम्पायर को नोबल्स ही चला रहे थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे एक एक करके इन सब लेटर मुगल्स को कि किसके बाद किसका रूल आया और फाइनली ये मुग़ल अम्पायर डिक्लाइन की तरफ कैसे जाता है।